हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग पढ़ेंगे दो मेथड्स बचे थे जो हम लोग कल नहीं पढ़ पाए अनफॉर्चुनेटली। आज हम लोग देखेंगे दो मेथड्स और इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग जो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में आती है वैसी प्रोग्रामिंग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं दो मेथड्स जो कल बच गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रिवर्स मेथड से और शॉर्ट मेथड। दो मेथड हम लोग के बचे थे, वो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड क्या होता है? रिवर्स मेथड वो मेथड होता है जब कोई भी लिस्ट को वो अपने आप रिवर्स कर दे, कोई भी लिस्ट को उल्टा कर दे या उल्टी हुई लिस्ट को सीधा कर दे। वो काम होता है रिवर्स मेथड का। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दिस इज यूज टू रिवर्स द लिस्ट इनटू द सेम लिस्ट, इनटू द सेम लिस्ट it cannot return, it does not return any value। मतलब कोई भी ये अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू नहीं देती है। ये सेम लिस्ट की सेम ही वैल्यू, सेम ही एलिमेंट देगी, बट ये रिवर्स कर देगी, उल्टा का सीधा कर देगी और सीधे को उल्टा कर देगी। ये काम होता है रिवर्स मेथड का। अब चक्कर देखते हैं इसका एक एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल क्या होता है? एल एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। अब एल डॉट रिवर्स ब्रैकेट फंक्शन, ये होता है फंक्शन का साइन। ये हमने आपको पहले बता दिया, होता है फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन होता है ये। अब क्या हो गया कि एल डॉट रिवर्स प्रिंट एल, मतलब एल एक लिस्ट है तो एल में 1 2 3 4 5 है। एल डॉट रिवर्स प्रिंट एल, तो क्या करेगा, इसका आउटपुट देखते हैं, उससे समझ में आएगा आपको कि क्या डिफरेंस हुआ है, क्या कोडिंग का मतलब निकला है। तो इसका आउटपुट देखते हैं इधर। 5 4 3 2 1। क्या कर दिया इसने? इसने जो है पूरी ही लिस्ट को रिवर्स कर दिया। मतलब 1 2 3 4 5 था तो 5 4 3 2 1 दे दिया इसने। मतलब कि कोई भी लिस्ट को रिवर्स करने का काम करता है रिवर्स मेथड। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट मेथड क्या होता है। तो शॉर्ट मेथड क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, मान लिया कोई भी तिरछे तिरछे नंबर लिखे हुए हैं उल्टे सीधे 1 5 4 3 2 या 5 4 3 2 1। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का मतलब कोई भी अरेंजमेंट नहीं है नंबर्स की, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है एलिमेंट्स की। तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, क्या कर देगा, ऑर्डर्स को, मतलब एलिमेंट्स को, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। दिस मेथड इज यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। क्या करते हैं, ये लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करने का काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक लिस्ट है, इसमें देखिए सारे नंबर इधर उधर लिखे हुए हैं, मतलब कोई भी कहीं भी नंबर ठीक से अरेंजमेंट नहीं हुआ है। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, उनका अरेंजमेंट सही से नहीं हुआ है। तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए सॉर्ट मेथड होता है। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स, मतलब एक एग्जांपल ही देखते हैं। एक लिस्ट है 1 5 4 3 2। अब एल एक ले लिया है जिसमें सॉल्ट लगा दिया है, एल डॉट सॉल्ट, मतलब सॉल्ट हो जाए, मतलब ये एक तरीके का कीवर्ड है या एक तरीके का कह लें मेथड है। तो एल डॉट सॉल्ट प्रिंट एल, मतलब लिस्ट वो प्रिंट कर दे दोबारा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। शॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, जैसे उल्टी सीधी लिखी हुई है तो सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ जाएगा, ये सब देखेंगे, इसमें हम लोग का मतलब अरेंज नहीं था कुछ भी, और इसमें क्या है, सारा ही असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसमें सारे असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आज हम आप लोगों को सिर्फ दो ही प्रोग्राम समझाएंगे, जो कि होंगे, एक होगा पहला फैक्टोरियल का और दूसरा होगा एक और प्रोग्राम। लेकिन क्या है कि जो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है उसको ध्यान से देखिएगा। कई सारे मेथड्स होते हैं फैक्टोरियल क्वेश्चन को करने के लिए भी। व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं हम लोग, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कहा गया तो फॉर लूप का यूज करिएगा, क्योंकि फॉर लूप व्हाइल लूप से बहुत ज्यादा आसान होता है। व्हाइल लूप थोड़ा कठिन हो जाता है इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ी हम लोग को कंडीशनें या स्टेटमेंट थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। पर फॉर लूप में क्या है, हम लोग एक ही लूप के अंदर सारे कैलकुलेशन भी कर देते हैं और एक ही स्टेटमेंट में हम लोग सारे उसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल, लेकिन हम लोग फॉर लूप से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा, ज्यादातर क्वेश्चन में कहा नहीं जाता है, या एग्जाम में अगर आप लोग कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपको सिर्फ इसी मेथड से करना है पर्टिकुलर। उसमें लिखा होगा खाली राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल फ्रॉम
फैक्टोरियल। तो इसमें क्या हम लोग सीधा फैक्टोरियल यूज करते हैं, चाहे हम लोग व्हाइल यूज का करें चाहे फॉर लूप का, हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन बोला था हमने आपसे, एक और प्रोग्राम बोला था हमने आपसे, वो देखेंगे। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, पहले फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, अब हम लोग वो देखेंगे। तो क्या है इसमें क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड आउट द फैक्टोरियल। जब भी कोई भी क्वेश्चन ए से लेकर जेड तक, कोई भी क्वेश्चन जब तक ये कहे कि राइट अ प्रोग्राम एंड एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर, एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए तो समझ जाइएगा कि एक नंबर हम लोगों को एंटर कराना है, एक वेरिएबल हम लोगों को एंटर कराना है, एक नंबर एंटर कराना है, तो जो कि यूजर एंटर करेगा। तो क्या है, वही वेरिएबल लेके कर लेंगे। पहला क्या लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। क्या हो गया, एक हम लोगों ने नंबर इनपुट करा लिया। अब क्या कहता है, देखिए फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, फैक्टोरियल का लॉजिक बनाना पड़ता है हम लोग को। किसी भी बढ़िया प्रोग्राम को करने के लिए एक हम लोगों को अच्छा दिमाग में पहले से ही एक लॉजिक बनाना पड़ता है। क्या पड़ता है, एक लॉजिक। किसी भी प्रोग्राम के लिए एक लॉजिक बहुत जरूरी होता है। तो एक जब हम लोग फैक्टोरियल के लिए एक एफ ले लेते हैं, वेरिएबल एफ इक्वल टू वन, क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम लोग वन डालते हैं। जैसे हम लोग सम के लिए एस लेते थे, सम इक्वल टू जीरो लेते थे वैसे, और हम लोग काउंट के लिए जीरो लेते थे जैसे ही, वैसे ही सम के लिए हम लोग जीरो लेते थे, वैसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए हम लोग क्या लेंगे, वन। जैसे कि हम लोग उसमें जो हम लोग टेबल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी हम लोगों ने वन लिया था फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो इसमें भी हम लोग फैक्टोरियल के लिए क्या ले रहे हैं, एक वन ले ले रहे हैं। अब क्या इसमें लूप लगाते हैं, फॉर लूप, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम लोग ये क्वेश्चन फॉर लूप से करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज, अब ये बात ध्यान से समझिएगा कि लूप कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा, कहां पे लूप स्टार्ट होगा और कहां पे लूप एंड होगा। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वन से, क्यों, क्योंकि जीरो से अगर हम लोग कोई चीज चलाएंगे या जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल में, तो वो जीरो ही होता है। जीरो इंटू वन सम इक्वल टू जीरो आएगा, जीरो इंटू टू इक्वल टू जीरो आएगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप यहाँ पे वन से, और कहां तक चलते हैं, एक्स प्लस वन तक। कहां तक, ये जो एक्स हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है प्लस वन तक। क्यों चलते हैं ऐसा, ये बताते हैं हम आपको। जो एक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया वेरिएबल, इससे एक ज्यादा ही चले, क्यों, क्योंकि हमने आपको जब फॉर लूप की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें कहा था कि फॉर लूप कहां तक चलता है, एंड माइनस वन तक चलता है। कहां तक चलता है लूप, एंड माइनस वन तक लूप चलता है, मतलब एक डिजिट पहले से ही चलता है। तो एक डिजिट हम लोग ज्यादा ही लेते हैं फॉर लूप में, क्या लेते हैं, एक डिजिट हम लोग ज्यादा ही लेते हैं फॉर लूप में, जिसमें वो एक्स तक चले। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं एक्स प्लस वन तक। अब क्या करेंगे, लूप के जब अंदर आ जाएंगे तो हम लोग स्पेस देके यहाँ पे आएंगे, तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। अब ये हम लोगों ने क्यों किया है, इसकी वजह है, फैक्टोरियल में क्या है, हम लोग यहाँ पे भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कह लें, या कह लें यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक क्रिएट किया है। क्या कह लें कि यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, या कह लें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ कहना इसलिए नहीं सही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, कि कैलकुलेशन दिखा दीजिए, इसको कह दीजिए कि कैलकुलेशन है। ये क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है तो क्या हो गया, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, मतलब एफ मतलब वन हो गया, वन इज इक्वल टू वन इंटू जितना भी आई में क्या है, एक्स प्लस वन तक है, क्या है आई में, एक्स प्लस वन तक है, तो एक्स प्लस वन तक हम लोग चल जाएंगे, मतलब कैलकुलेट ये करेगा। अब अगली लाइन में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम लोग करेंगे कि क्या हम लोगों का सम आया है, क्या फैक्टोरियल आया है। तो फैक्टोरियल हम लोगों का किस में आ गया, फैक्टोरियल अब हम लोगों का आ गया एफ में। किसमें आ गया, एफ में। इस वाले एफ में ये हम लोगों का फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि क्या है, एफ हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया उसमें ही इसने कैलकुलेशन किया है। तो अब उसमें कैलकुलेशन किया है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल। क्या है, अब ये कैलकुलेट करके देगा। अब हम लोग इसका आउटपुट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आउटपुट हम लोग इसका क्या होगा, अब इसका आउटपुट वो देख करते हैं। मान लिया क्योंकि
मान लिया इधर ही लेते हैं हम लोग, ये आउटपुट यहाँ पे निकालते हैं इसका। तो ये ऐसा आएगा कुछ पूछने के लिए, एंटर नंबर। क्या पूछेगा यहाँ पे, एंटर नंबर। अब हम लोगों का एक्स में नंबर था जो हम लोगों ने इनपुट कराया, तो ये हम लोग को पूछेगा एंटर नंबर। तो हम लोग यहाँ पे कौन जो भी नंबर डालेंगे उसका तुरंत फैक्टोरियल कैलकुलेट करके अपने आप दे देगा। सीधी बात, ये कैलकुलेट अपने आप कर देगा और अपने आप ही दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लिया नंबर। क्या ले लिया, एंटर नंबर 9। तो ये 9 आ गया। अब इसका तुरंत ही वो पूछेगा कि जो है इसका मतलब पूछेगा नहीं, अब कुछ अभी अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा कि 9 का फैक्टोरियल क्या होता है। तो हम लोग 9 का फैक्टोरियल देखते हैं। वैसे तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था, आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा स्क्रीन पे टाइप करके कोडिंग की यह इसका फैक्टोरियल क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो 9 का फैक्टोरियल आएगा वो आएगा 362880। 362880 ये इसका आउटपुट अपने आप ये जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी नंबर को का फैक्टोरियल निकालने का मेथड या लॉजिक या प्रोग्राम या कोडिंग। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें तो ये समझ लीजिए कोडिंग ही है पाइथन लैंग्वेज की। तो अगर हम लोग पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग देखते हैं, इसमें तो बहुत ही सरल है, बस लॉजिक क्रिएट करना होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखना है अगर उसकी कोडिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उसकी लॉजिक समझें। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम करने के लिए उसका लॉजिक समझना बहुत आसान होता है। लॉजिक ही समझ में अगर आ गया तो समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन आ गया, पूरे कोडिंग आ गई बहुत अच्छे से। तो ये हो गया इसका लॉजिक फैक्टोरियल का। तो इसका अगर हम लोगों ने एंटर 9 नंबर लिया तो 9 का ही फैक्टोरियल दे देगा। ऐसे हम लोग अगर 5 का डालेंगे, इनफाइनाइट नंबर तक कोई भी नंबर डालेंगे तो उसका ये कैलकुलेट करके ये फैक्टोरियल दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। क्या कहता है, क्या प्रोग्राम कहता है हम लोग का कि फर्स्ट के नेचुरल नंबर हम लोग को प्रिंट कराने हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम लोगों ने जो मेथड्स पढ़े थे, रिवर्स मेथड और सॉर्ट मेथड, उसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे लॉजिक क्रिएट करके कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे भी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर का पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले के 50 नंबर प्रिंट करने हैं जो कि नेचुरल हो, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में। तो क्या होता है, अब हम लोग को देखते हैं कि एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसमें 50 स्टोर करा लिया। एक्स एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 50 स्टोर करा लिया, इंटर नहीं कराया। क्यों नहीं इंटर कराया, क्योंकि इस बार नहीं बोला गया है कि एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर। इस बार डायरेक्ट बोला गया प्रिंट फर्स्ट 50 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सीधा बोला गया है। तो एक्स हो गया 50। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगते हैं कि वाइल लूप का यूज करेंगे। पहली बात ये समझ लीजिए कि वाइल लूप डिजिट के मामलों में आसानी से हो जाता है। होता कठिन है वाइल लूप, लेकिन डिजिट जब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द डिजिट, वो आपको कल प्रोग्रामिंग और भी प्रोग्रामिंग हाई लेवल तक हम आपको कल से स्टार्ट होगा। तो अभी समझते खाली ये। तो वाइल लूप में क्या है, डिजिट के जब कोई क्वेश्चन करे तो वाइल लूप से ही करें ज्यादातर। क्यों, क्योंकि वाइल लूप से डिजिट के क्वेश्चन करने में आसानी होती है। फॉर लूप में होती है नो डाउट, लेकिन वाइल लूप से जब हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम को तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक वेरिएबल ले लिया एक्स जिसमें हम लोगों ने 50 इनपुट करा लिया। अब हम लोग वाइल लूप का यूज करेंगे यहाँ पे। वाइल वाइल अब एक्स जो भी वेरिएबल लिया है स्टोर कराया जिसमें वो, लेकिन क्या बोला गया, इसमें बोला गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या लगाएंगे, ये एरो लगाएंगे और ये मतलब एक्स से ग्रेटर हो या इक्वल टू 1 हो। एक्स से ग्रेटर हो या इक्वल टू 1 हो, या 1 से छोट बड़ा हो या 1 के इक्वल हो, तो ये हो गया लूप। तो क्या करें, प्रिंट एक्स। वैसे तो हम लोग कॉमा देके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोडिंग मतलब कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बट यहाँ हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हम लोग को कॉमा कंप्यूटर के अंदर लिखना पड़ता है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है।
ये अपने, अगर हम लोग इसका ये मतलब होता है कि ये जो आंसर आएगा उसके साथ ही उतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 तक डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर दिए हैं, 50 के बाद 49 जैसे दिए हुए हैं, तो क्या करेगा उसके साथ में नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ऐसे देता रहेगा। वो हमें यहाँ करना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते नहीं है। हाँ, कभी कभी लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों को बोला होता है क्वेश्चन में, अभी कुछ जरूरी नहीं है बोला है। तो अब हम लोग करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। एक और बात, फॉर लूप में हम लोगों को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही इंक्रीमेंट वैल्यू ले लेता है फॉर लूप। वाइल लूप में हम लोगों को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है, जरूरी होता है, कंपलसरी होता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाइल लूप में हम लोग जरूर करेंगे। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग का एरर आएगा प्रोग्राम में। तो अब अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका अगर हम लोग वो करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, तो क्या देखते हैं इसमें x इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब हम लोगों ने x प्लस वन लगाया है इंक्रीमेंट के लिए, पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये हम लोगों ने लगाया है क्यों? क्योंकि हम लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। जब हम लोग उल्टा चलाते हैं तो माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। तो x इक्वल टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। ये निकाल देगा नेचुरल नंबर कहां से? 50 से 1 तक की उल्टे नंबर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल देगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का प्रिंट करने का लॉजिक कह लें या कोडिंग कह लें। इसमें सबसे बड़ी बात होती है लॉजिक क्रिएट करना। अगर लॉजिक क्रिएट कर दे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी? 4 चीजें। आज हम लोगों ने पढ़ा रिवर्स मेथड क्या होता है, शॉर्ट मेथड क्या होता है, और फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, उसकी कोडिंग। और हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट कराने पड़ते हैं। अगर हम लोगों को यही नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं होगा। बस इतना ही फर्क होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग में करने। तो आज हम लोगों ने खाली यही 4 चीजें देखी। अब हम लोग कल से क्या देखेंगे? कल से अब हम लोग डीप की प्रोग्रामिंग देखेंगे। प्रोग्रामिंग बोले तो क्या होते हैं? नंबर्स, स्पेशल नंबर्स आता है, एस्ट्रोनॉट नंबर आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग कल से। अब हम लोग डीप में प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो है हम लोग कोडिंग पहले देखें, मतलब प्रोग्रामिंग पहले देखें, या हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करें। क्योंकि हम लोगों के कोर्स में जो है 11th के या 12th के कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट डाटाबेस भी होता है। डाटाबेस बोले तो एसक्यूएल होता है, पाइथन से कनेक्टेड या किसी भी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग को डाटाबेस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग डाटाबेस पढ़ेंगे बोले तो अपनी लैंग्वेज में बोले तो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल होता है। तो अगर कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग एसक्यूएल पढ़ना चाहते हो तो एसक्यूएल, नहीं तो हम लोग कोडिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग की एक और प्रोग्रामिंग की वीडियो आएगी, उसके बाद अगर जैसा हम लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा करेंगे, पहले एसक्यूएल नहीं तो फिर कोडिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पे इसी टाइम पे, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।